हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो अपने साथ वाले पुलिस वाले जैक को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ खून से क्यों सने हैं। जैक बोलता है कि तुम ये समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और जैसे ही वो समझाने लगता है, मूवी का नाम है लास्ट 3 डेज़। हमें 7 साल पहले का व्यूज़ दिखाया जाता है। जैक एक पेड़ के नीचे बैठा है। बेथ वहाँ आती है और बोलती है ये जगह मेरी है। जैक बोलता है मैं तुम्हें ये जगह तो दे दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डिनर करने जाना होगा। जैक वहाँ से नहीं जाता और बेथ बोलती है मुझे तो लगा तुम यहाँ से चले जाओगे। फिर वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। वो बोलता है मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और बेथ बोलती है मैं एक अस्पताल में काम करती हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जैक बेथ के पीछे जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है और उससे उसका नंबर मांगता है। बेथ नंबर दे देती है। दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं और तभी जैक बेथ को प्रपोज कर देता है और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों सेटल हो जाते हैं। अब शादी के बाद उन दोनों की कहानी में ट्विस्ट आता है। जैक की नाइट की ड्यूटी होती है और बेथ की डे की। अब वो दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही होती है। जैक ये सब देखकर काफ़ी बैड फील करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक और उसके फ्रेंड ने एक ड्रग डीलर को पकड़ा है और उसे बोलते हैं कि तुम हमें अपने बॉस के बारे में बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम सभी ऑफिसरों को देखते हैं जहां जैक भी बैठा होता है। वो लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी जैक को बेथ का कॉल आता है और वो बोलती है हम दोनों आपस में मिलते भी नहीं और मुझे पता भी नहीं होता कि तुम कब घर आते हो और कब नहीं। कम से कम हमें बात तो करनी चाहिए। अगले सीन में हम बेथ की माँ को देखते हैं। वो उसे बोलती है वो तुमसे काफ़ी प्यार करता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। फिर सीन चेंज होता है। हम जैक को देखते हैं। वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही रेडी होकर निकल जाता है। बेथ घर पहुंचती है और वो जैक को मैसेज करती है। थर्सडे 18 का दिन होता है। वो बोलती है आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम आए तो घर आ जाना। वो बोलता है ठीक है, मैं लेट नाइट आ जाऊंगा। तभी जैक के पास उसका फ्रेंड देव बैठा होता है और वो बोलता है ये घर वालियों का ऐसे ही चक्कर होता है, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है क्योंकि मैं उसे टाइम नहीं दे पाता था। जैक उसकी बात सुनकर काफ़ी अफसोस जाहिर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं देव जैक को एक होटल में ले जाता है और बोलता है यहाँ पर वो डीलर्स हैं। और फिर जैक उसे काफ़ी समझाता है कि हमारे पास वारंट नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ एक ड्रग डीलर आती है और बोलती है तुम हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करोगे। उन्होंने ये नहीं बताया होता कि हम लोग पुलिस वाले हैं। तभी जैक बोलता है कि हमें ये काम मिलकर करना चाहिए। देव बोलता है तुम जाना चाहो तो अभी जा सकते हो। दूसरी तरफ बेथ जैक का वेट कर रही होती है लेकिन जैक अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। जैक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके अब वो अपने घर जा रहा होता है। वो कम से कम 1 घंटा लेट होता है। वो घर पर जाकर अपनी फ्रिज खोलता है। तभी बेथ उसके पास आती है और बोलती है तुम आ गए हो जैक। जैक जैसे ही बेथ के पास जाता है उसे पता चलता है कि जैक ने ड्रिंक कर रखी है। फिर उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। बेथ नाराज़ होकर घर से बाहर चली जाती है और वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। जैक बोलता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। और तभी बेथ गाड़ी में बैठकर रोने लग जाती है। फिर जैक देव को कॉल करता है और वो भी पब में पहुँच जाता है। ड्रग डीलर उसे एक ड्रग देती है जिससे देव दूसरे के पास जाकर बैठ जाता है। जैक जैसे ही उस ड्रिंक में मिले हुए ड्रग को पीता है जैक बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक अपने घर पर होता है। वो जैसे ही उठता है उसे पता चलता है कि उसे काफ़ी चोट लगी हुई है।
फिर वो रेडी होता है और घर से बाहर जाने लगता है। तभी वो देव को कॉल करता है, लेकिन देव का कॉल नहीं लगता। फिर वो टाइम देखता है, आज मंडे होता है, लेकिन वो थर्सडे की बात होती है। तभी जैक को दूसरे एजेंट का कॉल आता है। वो बोलता है, तुम एक हफ्ते से कहाँ गायब थे। तभी जैक देव के घर पर जाता है और उसे वहाँ मैसेज मिलता है। बेथ का मैसेज होता है कि देव, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बीवी देव को प्यार क्यों करती है। तभी एक शूटर आकर जैक पर गन चलाने लग जाता है। जैक भी उस पर गन चलाता है और उसके बाद वो बाथरूम में चला जाता है जहाँ देव की बॉडी पड़ी होती है और उसके हाथ खून से सन जाते हैं। वो बेथ का फ़ोटो उठाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ खून से कैसे सने हैं। वो बोलता है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तभी वो उनसे फाइट करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर जाकर बेथ को कॉल करने लगता है, लेकिन उसे एक गाड़ी टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे होश होता है और वो डस्टबिन में पड़ा होता है। वो फिर से बेथ को कॉल करने लगता है। बेथ कॉल रिसीव नहीं करती। तभी उससे सामने वही ड्रग डीलर मिल जाते हैं और वो उनकी गाड़ी में घुस जाता है और बोलता है, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया था। फिर 12 बजते ही जैक फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वो एक दिन पहले सैटरडे के दिन उठता है। फिर वो जल्दी से कॉल बेथ को लगाता है, लेकिन बेथ कॉल नहीं उठाती। और फिर वो देव के पास जाता है और देव से बोलता है कि आज हम ये काम निपटा ही लेंगे। जैक देव के सामने आकर बैठता है और उसने अपना सिर पकड़ा होता है और बोलता है, आज हम ये काम निपटा ही देंगे। फिर वो दोनों अपने वॉलेट कार में रखते हैं और वो ड्रग डीलरों से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसके बारे में जैक को कुछ भी नहीं पता होता। तभी वहाँ पर उनकी बड़ी मेंबर आती है और बोलती है, तुम कौन हो। वो लोग जैक को गन पॉइंट पर रखते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग सच सच बता दो कि तुम कौन हो। तभी देव काफ़ी झूठ बोलता है कि हम इस गैंग के हैं, उस गैंग के हैं, लेकिन वो उसे एक इंजेक्शन लगाने लगते हैं। फिर वो सच बोल देता है कि हम पुलिस वाले हैं। फिर वो छीना झपटी में उनसे गन छीन लेते हैं और एक लड़की को गोली लग जाती है, लेकिन वो लोग भागकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, देव को गोलियां लग जाती हैं और जैक बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। देव बोलता है, ये जो हमारे पास प्रूफ है, तुम इसे लेकर पुलिस के पास जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गुंडे जैक का पीछा कर रहे होते हैं और जैक डस्टबिन में कूद जाता है। फिर वो डस्टबिन से जैसे ही बाहर निकलता है, वो बेथ को कॉल लगाता है, लेकिन बेथ कॉल नहीं उठाती। तभी हम देखते हैं कि वो उन गैंगस्टरों की गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन उसे गोलियां लग जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे जैसे ही होश आती है, तभी वहाँ बेथ की मॉम आती है और बोलती है, तुम काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हो। वो पूछता है कि बेथ कैसी है। वो बोलती है, सब कुछ ठीक है। तब उसे पता चलता है कि उसे कोई ड्रग्स दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त घूम रही है। फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और बेथ के घर की तरफ जाने लगता है। हम बेथ को उसके घर पर देखते हैं। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है, सामने वही गैंगस्टर खड़े होते हैं और वो बेथ को उठाकर ले जाते हैं। जैक जैसे ही बेथ के घर पर पहुंचता है, उसे पता चल जाता है कि वही गैंगस्टर उसे उठाकर ले गए हैं। वो उन्हें कॉल करता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे गैंग के बारे में बताएं। वो बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम हमारे पास नहीं आओगे तो हम इसे मार देंगे। तभी वो फ़ोन कट कर देता है और फिर से 12 बजने वाले होते हैं और वो बेथ को शायद मार देते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जैक दोबारा से उठता है और अब इसका सिर बहुत बुरी तरह से चकरा रहा होता है, लेकिन अब उसे सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है। अगले सीन में हम बेथ को देखते हैं, जो अपने हॉस्पिटल में है। वहाँ उसे एक आदमी आकर कॉफ़ी वाली मशीन चला कर देता है।
फिर हम देखते हैं कि जैक देव के पास जाता है और वो देव को बोलता है कि मैं अब सब समझ चुका हूँ, अब मैं प्लान बनाऊँगा और तुम उसे फॉलो करोगे। तभी देव जैक को बेथ की पिक्चर दिखाता है और बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये आदमी बेथ को मार देगा। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उसकी वाइफ को फॉलो कर रहा होता है। देव जैक को गाड़ी में हथकड़ी लगाकर बंद कर देता है और फिर से वो ड्रग डीलर का पीछा करता है। देव जैसे ही गाड़ी में आकर बैठता है जैक उस पर हमला कर देता है। दोनों में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन देव जैक को काफ़ी बुरी तरह से मारता है। तभी जैक की नज़र देव के पैर में लगे खंजर पर पड़ती है और वो उस खंजर को उसके पैर में खो देता है, जिससे देव बेहोश हो जाता है। अब देव का फ़ोन भी टूट जाता है, जिससे वो गैंगस्टर को कॉल नहीं कर पाता। फिर जैक उसकी गाड़ी उठाता है और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। वो उसे जाकर जल्दी से गले लगा लेता है और सामने खड़ा गैंगस्टर भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक बेथ से बोलता है मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक और मौका दे दो, लेकिन बेथ सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर जाती है और उसे घर जाकर एहसास होता है कि मुझे जैक को एक मौका और देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जैक अपने सर पर हाथ रखकर बैठा होता है। तभी वहाँ बेथ आ जाती है और वो उसे एक मौका और देने के लिए बोलती है। तभी दोनों खुश होते हैं। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगली मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।